हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिकली टेंस तो आप सभी को पता होगा कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज दैट टेंस कॉल्ड। अब टेंस में हमें ये पता है कि टेंस इज नोन एज द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के टाइम को जो बताता है हमें, दैट इज कॉल्ड द टेंस। अब वहीं पे हम लेते हैं कि टेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आखिर में इन पार्ट्स को क्यों पढ़ना है। चलो ठीक है, हमें इंग्लिश बोलनी है तो हम क्या करते हैं कि ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं कि जब तक हमारा ग्रामर सही नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिक है। जैसे हम घर बनाने में ईट का यूज करते हैं तो वो बेसिक्स होते हैं ना, तो उसी प्रकार से ग्रामर भी एक प्रकार से इंग्लिश बोलने में आपकी इस प्रकार से सहायता कर सकता है, लाइक अ ब्रिक, ईंट की तरह से। अब सेम उसी तरह से देखा जाए तो टेंस भी उसमें बहुत ही, वो एक बीम का काम करता है, वो एक क्या बोले, पिलर का काम करता है। अब जैसे टेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हाँ किस टाइम ड्यूरेशन में हम जो है कौन से टेंस का यूज करेंगे, वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, वो हमें टेंसेस से पता चलता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इससे पहले की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके वीडियो सेक्शन में, मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। वैसे टेंस का एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो ही मैंने बनाया, मात्र 10 मिनट में लगभग सारे टेंसेस कंप्लीट करे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ना आप इनको, इनके जो डिफरेंट पार्ट्स है, यानी ये जो पूरा नाम जो दिख रहा है, इनके डिफरेंट पार्ट्स को आप उठा के देखो, इसको ब्रेक अपार्ट करो। जैसे पास्ट मतलब कि द इवेंट दैट हैज हैपेंड बिफोर नाउ, जो अभी से पहले हो चुका है वो पास्ट कहलाता है, सभी को पता है। परफेक्ट मतलब परफेक्टली, मतलब कंप्लीटली वो फिनिश हो चुका है वो काम। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो रहा है, रेगुलर, मतलब होता रहा है। और टेंस मतलब तो सभी जानते हैं कि काल होता है। अब इसको हम समझें अगर, तो पास्ट में कोई चीज अगर परफेक्टली कंटिन्यूअसली होते हुए कंप्लीट हुआ है तो उस वैसी बातों को जब हमें बतानी होती है, देन वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पे ना ये पास्ट की बातें हो रही है, और कंटिन्यूअस हो रहा था ये भी बातें हो रही है वहां पे, और पढ़ रहा था मतलब कि वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस टेंस बिलोंग्स टू, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सीधे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, आखिर में इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें कहीं पे बोलना हो तो हम कैसे हम पता करेंगे कि हाँ वो सेंटेंस जो है, चाहे हम कहीं सुन रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए ना कि हम वो किस टेंस से बिलोंग करता है, वो किस सिचुएशन में बोली जा रही है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस आप उठा लो, उसका स्ट्रक्चर जब देखोगे तो वो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, जो मेन रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। देन हम यूज करेंगे हैड, हैड का यूज करेंगे। इसमें आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि हाँ जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये सबको पता है, वो किसी भी पर्सन का हो सकता है, नो मैटर। हमें बस यूज करना है वहां पे हैड का यूज करना है, प्लस बीन का यूज करना है, सब्जेक्ट हैड बीन, ओके, प्लस V4, V4 वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, यानी ING वाला जो फॉर्म है वो यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, अगर कोई है तो यूज करेंगे। देन फॉर या सिंस का यूज करके जो भी सिचुएशन होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो उस समय की डिमांड होगी, उस समय में जो भी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से फॉर, सिंस, बिकॉज इनका यूज हम कर देंगे वहां पे। देन दैट विल बी आवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब जैसे ये देख लो, स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर मैंने लिखा सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है, इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट। देन जो हमारा सिंस या फॉर का यूज करना है तो वो कर देंगे। बेसिकली इन्हीं सिचुएशंस में होता है, जब हम पास्ट में किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं तभी हम यूज करते हैं, तो उसमें फॉर या सिंस का आना लाजमी हो जाता है। बट सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि हर समय आप 2 घंटे 3 घंटे से बोलते रहोगे, आप बिना उसका यूज किए भी बोल सकते हो। तो सेंस को समझना होता है सेंटेंस में हमें।
ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि वो सेंटेंस पास्ट में, वो मतलब वो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया हुआ है, परफेक्टली कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि वो एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, मतलब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब फुटबॉल खेल रहा था, तो 2 घंटे का ड्यूरेशन जो है, ये ड्यूरेशन वाली बात आती है तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। नहीं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे मैं खेल रहा था, सिंपली वी कैन से आई वाज प्लेइंग, ये भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, देन वी विल यूज द आई, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जांपल है। अब उसको हमको निगेटिव बनाना है, जैसे मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ओके, मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब वेरी सिंपल, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखने को मिला, व्हाट इज द चेंज यू हैव सीन हियर। अब यहाँ पे बस एक चेंज हुआ है, जैसे हैड और बीन के बीच में वी हैव यूज्ड द नॉट, निगेटिव, निगेटिव जो फॉर्म है हमारा नॉट, उसका हमने यूज कर दिया। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, कितना सिंपल है। अब इस तरीके से आप रेगुलर अपने लाइफ स्टाइल में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हो, तो आपके बॉस आके पूछते हैं कि हाँ भाई, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो आप कुछ भी कर रहे होंगे। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ओके, मैं पिछले 2 घंटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब आप अगर फील्ड का काम करते हैं तो आप बोलेंगे आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड। फील्ड मतलब तो वैसे खेत होता है, जैसे अगर आप कोई भी काम करते हो, आई हैड बीन इन द मार्केट, आई हैड बीन वर्किंग इन द मार्केट, इस तरीके से आप यूज कर सकते। आई हैड बीन ईटिंग, वॉट एवर, मतलब जो सिचुएशन की डिमांड हो, मतलब आप कुछ देर पहले, मतलब उस ड्यूरेशन में क्या कर रहे थे इन द पास्ट, वो बताने के लिए यू हैव टू यूज, यू विल यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे सेंटेंस में थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, नथिंग एल्स। देन आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या चाहें, जैसे मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया था, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। दूसरा इसका जब हमें पूछना हो तब हम यूज करेंगे, क्या मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, क्या मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब ये अपने सेंस में तो खैर चलो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट इस टाइप से आप सेंटेंस, जैसे क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब पिछले अगर 2 घंटे की बात हो रही है तो हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, हैड का यूज किया, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन बीन आ जाएगा, ठीक है, देन V4 आ जाएगा, वर्ब का 4th फॉर्म। स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखो, मतलब पहला जो स्ट्रक्चर था ना उसको ध्यान में रखो, यू विल बी एबल टू मेक एवरी सेंटेंसेस, ओके, that belongs to this tense। ओके, अब यहाँ पे देख लिया हमने सब, पहले क्या था, हैड था, सब्जेक्ट था, बीन था, प्लस V4 था, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फॉर या सिंस, अगर किसी सिचुएशन, किसी ड्यूरेशन की बात हो रही है तो वो हम यूज कर देंगे। एक और सिचुएशन आता है जब हम इस टेंस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें जैसे कि अब इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें भी निगेटिव वाला सेंस आपको यूज करना है। देन व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन, यू विल हैव टू ऐड नॉट, बट कहाँ पे यूज करेंगे वो मैटर करता है। जैसे क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और बीन के जस्ट पहले हम यूज कर देंगे नॉट का, देन इट विल बी अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, वो आपको ऐड करना है, दैट यू ऑल नो वेरी वेल। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब टेंसेस से रिलेटेड इस तरीके के बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। अभी बीच में हो सकता है कि हाँ किसी कारणवश आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोस ऑन द रेगुलर बेसिस,
but I'm making sure that from now onwards it will not happen. The videos will come on a regular basis. तो प्लीज़ चैनल पे बन जाइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन है नीचे, उसको ठोक दीजिएगा, मतलब उसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा हल्के से। एंड कमेंट में आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कुछ पता है जो आप इस टेंस का यूज करके आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने से कुछ होगा नहीं, हाँ, बट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एवरीवन नोज, सभी को पता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज पे आप सभी का अभिनंदन करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।